अब क्वेश्चन बैंक में आप केवल रट सकते हो और कुछ कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वहाँ पे थ्योरी होती है ना कुछ होता। अब आप रट रहे हो, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन रटा, उसके 4 ऑप्शन आ गए, आपको दिमाग में ये इसका आंसर है। एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन आ गया लेकिन उसके 4 ऑप्शन डिफरेंट है। आप टॉपिक के ऊपर डालना तो वीडियोस मिल जाएंगी, उसे सुन लेना, समझ लेना, उससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाए। अभी दोस्तों स्टूडेंट्स, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी फॉर बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट। 2012 से मैं कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूँ बीकॉम वाले बच्चों के साथ और 11th 12th वाले कॉमर्स बच्चों के साथ। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर देता हूँ आप सबके साथ। तो मैंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए बताया था कि कैसे वो अपने एग्जाम्स को पास कर सकते हैं। एक जो ब्रह्मास्त्र होता है कि भाई तोड़ जिसका नहीं होता, कैसे पास करें कम टाइम में एग्जाम्स को। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है तो बहुत सारे कमेंट्स आए, सर फाइनल ईयर वालों के लिए भी बता दीजिए। तो आज की वीडियो स्पेशली फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए है, वो स्टूडेंट जिनके ऑप्शनल एग्जाम्स हैं, जिनके एग्जाम में एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके टिक मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए ये जी हाँ आज की वीडियो स्पेशली है कि कैसे एग्जाम्स को पास करें। देखो पहले हमने कभी सारे के सारे एग्जाम्स ऑप्शनल नहीं दिए होते, 11th हो चाहे 12th हो चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो सेकंड ईयर हो, एकदम से फाइनल ईयर में आते हैं, हमें इसकी नॉलेज नहीं होती और बहुत सारे बच्चे उस चीज के बारे में सोच नहीं पाते, कुछ रट्टाफिकेशन करके फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पता है कि जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो कहीं से भी आ सकता है। कभी कभी हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चे ऐसे जो पूरा पूरा क्वेश्चन बैंक रट के चले जाते हैं, तब भी वो 20-50 नंबर ही ला पाते हैं। क्योंकि दोस्तों पता है आपको, जो आप क्वेश्चन बैंक से पढ़ना चाहते हो उसके अंदर आपके सिलेबस का केवल 35% होता है। ऐसे ही अगर आप 3-4 क्वेश्चन बैंक ले लोगे, तब भी इनका डाटा भी मिला दोगे ना, तब भी आपके बुक का सारा सिलेबस नहीं होनेगा। क्वेश्चन बैंक्स में केवल वही क्वेश्चंस होते हैं जो पिछले सालों में आ चुके हैं, ठीक है, या फिर वो किसी राइटर ने या किसी टीचर ने, किसी आपके फैकल्टीज ने इंपॉर्टेंट बताए। तो वो क्या करते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं वो किसी टीचर या उनसे मिलके उसे इंपॉर्टेंट्स को बना देते हैं। बट आपको कुछ चीज़ समझने की जरूरत है। अगर आप फाइनल ईयर में हो और एग्जाम पास करना चाहते हो तो बहुत बारीकी से बताने वाला हूँ, जो ब्रह्मास्त्र है, जो चीज़ें हैं वो समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि हमें पढ़ना कैसे है। देखो टाइम कम बचाओ ज़्यादा बचाओ ये फर्क नहीं पड़ता, टाइम है ना, चाहे 1 दिन का है, चाहे 1 महीने का है, चाहे 10 दिन का है। पढ़ने का जो पहला तरीका है, सिंपल सा मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूँगा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है और वो है रीडिंग। ध्यान रखिएगा, रीडिंग का डिटेल ये है कि अगर कोशिश करो आपको कहीं से बुक मिल जाए, ठीक है, कहीं से बुक मिल जाए आपको सब्जेक्ट वाइज, तो जितनी रीडिंग आप कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा होगा। और रीडिंग के साथ साथ एक चीज इसमें और प्लस कर लो, सेल्फ नोट्स। ये सबसे बढ़िया चीज है। मैं बता रहा हूं आपको, इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं मार्केट से क्वेश्चन बैंक खरीद लूंगा और उसका रट्टाफिकेशन कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। आपके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो बहुत डीप आते हैं, कभी कभी तो वो आउट ऑफ बुक भी आ जाते हैं। ऐसे में वो अगर आपको चैप्टर का बेसिक पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को भी समझ पाओगे, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, बस करना ये है, अगर आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स मिल जाए दैट्स वेरी कूल। अगर नहीं मिलती तो आप कोशिश करें कहीं से कोई नोट्स मिल जाए, किसी के हैंड रिटन नोट्स हैं या कोई टीचर प्रोवाइड करा रहा है, कुछ भी, उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करें। सबसे बड़ी बात है, जो चैप्टर का टाइटल है, जो चैप्टर का नेम है, उसकी रीडिंग करें, उसका मीनिंग समझे, क्या क्या इसके अंदर है, बस। उसके बाद जब आप उसकी रीडिंग कर रहे हो, ध्यान से सुनिए, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लगेगा इसे मैं नोट कर लूं, तो वही होते हैं सेल्फ नोट्स, ठीक है। जैसे कोई ईयर है, कोई सन है, इंपॉर्टेंट सन है, किसी राइटर का नेम है, कोई फॉर्मूला है, कोई प्लेस है, कोई एक ऐसे ही टर्म्स है, ठीक है, कोई हेडिंग्स के नेम है। ये सब चीजें आप अपनी सेल्फ नोट्स बनाकर लिखते चले जाएं ताकि एग्जाम से 1 दिन पहले उसको रिवाइज कर लें। यही तरीका होता है, इसी तरीके से अच्छे नंबर आ पाते हैं। और अगर आपके पास फिर भी टाइम बचे एग्जाम से 2-4 दिन पहले, तो आप मार्केट से कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद के, उसमें सोल्यूशन भी होते हैं, सारे क्वेश्चंस होते हैं लगभग 300-400, उनसे आप रिवाइज कर सकते हैं। यही तरीका है, और कोई तरीके में मत पढ़िए। मैं भी बता रहा हूँ, जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था और हमारे टाइम में भी ऑप्शनल था, तो उस समय मैंने कोशिश की कि चलो ऐसा करते हैं, एक पेपर मैंने दिया क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि मैं जॉब करता था और जॉब के साथ टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। आप पूरे दिन जॉब करते हो और अगले दिन आपका एग्जाम होता है, छुट्टी भी नहीं मिलती कभी कभी, तो ऐसे में हम क्वेश्चन बैंक खरीद लेते थे और उससे पढ़ना शुरू करते थे, ठीक है। हम क्वेश्चन बैंक में आप केवल रट सकते हो और कुछ कोई ऑप्शन नहीं होता, ना वहाँ पे थ्योरी होती ना कुछ होता।
अब आप रट रहे हो, मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन रटा, उसके 4 ऑप्शन आ गए, आपको दिमाग में है कि ये इसका आंसर है। एग्जाम में सेम वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन उसके 4 ऑप्शन डिफरेंट है। 4 में से जो सही उत्तर है वो तो है, बाकी 3 ऑप्शन बदल गए। अब ऐसे में आप उस समय कंफ्यूज हो जाओगे और अपना क्वेश्चन 99% चांस से गलत कर दोगे। और पहला पेपर जब मेरा ऐसा हुआ, मुझे आज तक याद है, ठीक है, और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा कि यार मुझे इतना कुछ, मैं पूरा क्वेश्चन बैंक 2-2 3-3 बार रिवाइज करके गया और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं पता थे, फिर भी वो जय माता दी वाला जो तुक्का होता है वो चलाया, ठीक है ना। फिर उसके बाद से मैंने तभी से ये चीज, उस समय यूट्यूब वगैरह का इतना कोई क्रेज नहीं था, उस समय मैंने फिर कोशिश की कहीं से कुछ नोट्स मिले, ठीक है, और मेरा एक फ्रेंड कोचिंग लेता था, उसकी कॉपी की फोटोकॉपी कराई, ठीक है, उससे मैंने कुछ पढ़ा लिखा है, लाइब्रेरी से बुक इशू करवाई। एग्जाम टाइम में तो लाइब्रेरी से बुक भी नहीं मिलती, एक बहुत बड़ा इशू ये हो जाता है, तो वहां से रीडिंग किया। देन उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ अब कुछ आसान लग रहा है। ऐसे ही संस्कृत का एक एग्जाम होता था हमारा, सब्जेक्ट का लैंग्वेज पेपर, तो उस लैंग्वेज पेपर में हमेशा संस्कृत लेता था, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी, मतलब मेरी सिस्टर ने भी पढ़ाई की थी फाइनल ईयर में, उसने भी संस्कृत ही लिया था। तो उसमें क्या है कि आप अगर मॉडल से पढ़ रहे हो तो इतना सा सिलेबस होता है, एक छोटी सी बुक ले लो। तो भाई मैं तो यही कहूंगा आपसे, अगर आप फाइनल ईयर में है तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी मत करना। हाँ, अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप एक चीज की हेल्प ले सकते हो, वो है यूट्यूब। यूट्यूब पर हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप अपने सिलेबस में देखो सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक कौन कौन से हैं, टॉपिक का नाम सर्च करो। ऐसे मत सर्च करना बीकॉम फाइनल ईयर सब्जेक्ट वाइज डाल के वीडियोस, नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि बीकॉम के ऊपर केवल मैं हूं ऐसा जिसने कंटिन्यूसली वीडियो डाली है। बहुत कम चैनल हैं, कुछ लोग एक एक महीने में एक एक वीडियो डालते हैं, कुछ लोग एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने में लगे हुए हैं पूरे पूरे साल। इसीलिए कह रहा हूँ, आप टॉपिक के ऊपर डालना तो वीडियोस मिल जाएंगी, उसे सुन लेना, समझ लेना, उससे आपके बहुत सारे एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे। यही मंत्र है और कोई मंत्र नहीं है, ठीक है। अब बातें एग्जाम टाइम में, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो क्या तरीका है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है कि भाई जो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड विल बी ट्रांसफर, मतलब इसका पैसा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए आपको, ठीक है जी, और एक आ गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है जी, एक आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा मैं, ठीक है, और एक आ गया आपको फिक्स एसेट्स, और एक आ गया आपको रिजर्व। अब आपको क्या करना है, इसे सोल्व करने का तरीका बताता हूँ। हमेशा आंसर को मत खोजें, अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं आता ऐसे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करें। हमेशा आंसर को मत खोजें, उस चीज को पकड़ो जो आंसर नहीं है। जैसे मैं इन 4 ऑप्शन को देखता हूँ तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि हाँ ये शेयर कैपिटल है और कैपिटल का पैसा एसेट्स में तो जाने से रहा, तो चलो इसको कट कर देते हैं। मतलब आप जो है यहाँ पर एलिमिनेट करते रहो जो जो ऑप्शन नहीं है। अब देखो आपके पास 3 ऑप्शन है चुनने के लिए, पहले 4 थे, अब 3 में से आपको एक राइट चुनना है। अगर आप एक को और कर लोगे कि यार ये भी नहीं हो सकता रिजर्व, इसे भी हटाओ। अब हमारे पास बस 2 ऑप्शन बचे हैं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। तो अब आपका जो मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन को राइट करने के, आगे बात समझ में। तो पहले वो ऑप्शंस हटा दिया करो जो आपको लगता है नहीं हो सकते, फिर धीरे धीरे सोचोगे तो राइट आंसर भी आपके सामने आ जाएगा अगर आपने रीडिंग की हुई है। तो यही है भाई मंत्र। बाकी मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि ये नोट्स ले लो, रट्टा मार लो या बुक ले लो। क्वेश्चन बैंक कोई सा भी खरीद लो, क्वेश्चन बैंक वो खरीदना जिसका आंसर क्वेश्चन के साथ ना हो, आंसर उसका लास्ट में हो, ताकि आप पहले अपना इमेजिन कर सकें और फिर लास्ट में उसका आंसर देख सके क्या मेरा तुक्का या मेरा अंदाजा सही है या गलत। ठीक है, करो ऐसे तैयारी, टेंशन फ्री होकर। बाकी कोई गाइडेंस के लिए आई ऑलवेज बी हेयर फॉर यू, और एनी टाइम एनीवेयर, एंड यू कैन कमेंट मी इफ यू वांट एनी क्वेश्चंस। थैंक यू।